हाथ में हाथ देके वादा करना कि आप मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ते। हाथ में हाथ नहीं दिए तो हम आपसे वादा कर लिए पहले से। आप जैसे बेबाक लीडर की जरूरत है बिल्कुल, और शदीद जरूरत है इस वक्त। अल्लाह गवाह है मेरा 78 के जो खबर साहब थे वो आप है मेरा। अब शऊर भी आ गया है थोड़े हमारे लोगों में, जो नादानियाँ गलतियाँ पहले की उसके ठोकर जो लगी अब उसका एहसास हो रहा है। 5 साल तक जो हम झेले हैं तो उसका एहसास हो रहा है। क्या करना है इलेक्शन में? ठहरना तो ठहरना अभी क्या करना, ठहरना इलेक्शन में नहीं ठहरना? आप तो डालिए, आप तो जिता लेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। सब लोग हम दुआ करेंगे और अल्लाह ताला जो है बराबर आपको लिखा है होना बहुत ज़रूरी है, वक्त का तकाजा भी है। इस हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मैंडेट इस बार गुलबर्गे से इंशाल्लाह मिलेगा। हाथ में हाथ देके वादा करना कि आप मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ते। हाथ में हाथ नहीं दिए तो हम आपसे वादा कर लिए पहले से। वादा है पहले से सब लोगों को, दोस्त रिश्तेदारों को आज से बोलना शुरू करें। इंशाल्लाह क्या भाई, सब लोगों को बोलना शुरू करेंगे। उम्मीद तो लगी हुई है आप पे। 5 साल से खामोश हो गया ना, सीट बचाना है, सीट बचाना है भाई, सीट बचाना है, जिताना किसको है वो भी तो सोचना। बचाना नहीं है, सीट बचा के जिताना किसको वो बात करो। उम्मीद तो यही लगे पहले से उम्मीद है उस्ताद, और कुछ भी नहीं है। आप जैसे बेबाक लीडर की जरूरत है बिल्कुल, और शदीद जरूरत है इस वक्त। अब इसके लिए हालात के हिसाब से बेहतरीन हर कोई नासिर उस्ताद बनकर काम करना पड़ता है। अब शऊर भी आ गया है थोड़े हमारे लोगों में, जो नादानियाँ गलतियाँ पहले की उसके ठोकर जो लगी अब उसका एहसास हो रहा है। 5 साल तक जो हम झेले हैं तो उसका एहसास हो रहा है। मैं बोले अल्लाह गवाह है मेरा 78 के जो खबर साहब थे वो आप है मेरा। नेचुरल बात करो ना सर, इलेक्शन का तो कैंपेन है 5 साल। आपकी दाद देना मामूली बात नहीं, बत्तीस यहाँ बैठ के बोलता हूँ लोगों के सामने कई बार उजवा करा वो मुँह पे सराहना ना करना। हम वो बाप के बच्चे नहीं है। नेचुरल बात, मेरे अब्बा कोर्ट में थे, अब्बा के दोस्त आपके मोहम्मद जाफर खान साहब, आप जो मेहनत करें ना मैं दुआ करता हूँ रास्ते कामयाब। बस मेरे को एक जरा साथ देने का एक वादा कर दीजिए। क्या करना है इलेक्शन में? ठहरना तो ठहरना अभी आप सब साथ देने का वादा करें तो हिम्मत से बढ़े। जरूर दुआ भी करेंगे, साथ भी देंगे, वो तो है दिख रहा है तो अभी आज से ही सब लोगों को बोलिए इंशाल्लाह। शुक्रिया। ठहरना इलेक्शन में नहीं ठहरना? आप तो डालिए, आप तो जिता लेंगे, वादा है। फिर कैसा आगे बढ़ो? जरूर आगे वादा है आपका साथ देंगे। कैसा करेंगे इलेक्शन के ताल्लुक से? हम आपके साथ रहेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे और आपके काम में अल्लाह ताला मदद करे। आपकी मिल्लत के लिए जो है आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे आपके काम पे मैं जानता हूँ। हालात सब देख रहे हैं, कोविड के अंदर क्या काम करे क्या काम करे, खामोशी भी देख रहे हैं। हमारी जद्दोजहद से हर मामले में आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपसे पूछना है जिनके लिए लड़ रहा हूँ, जिनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, उनको हमारी लड़ाई का एहसास है तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो मतलब का नहीं। हमारे को एक अच्छा कायद होना है और रेडियो भी काफ़ी सोशल में भी अच्छे मामला में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। जो फायदा है सबके साथ में ये अच्छे लोगों को बोला, ये बाजू चिकन के दुकान वाले क्या भाई फायदा है मत लोगों को बोलना अभी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अवामी बेदारी मुहिम का 30वां दिन है और हम मुसलसल गुलबर्गा शहर के तमाम तर दुकानदारों से मुलाकात करने का ये जो सिलसिला शुरू किए हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश हम ये कह सकते हैं कि 99% लोगों ने नासिर उस्ताद साहब के क़यादत को कबूल करते हुए इस बार उनसे वादा किया है कि वो उनके साथ में उनके साथ जुड़े रहेंगे और उन्हें इस बार असेंबली में भेजने का इरादा रखते हैं। हालात हमारे सामने मौजूद है। आज मिल्लत के ताल्लुक़ से कोई अगर लड़ने वाला है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद हैं। आपने देखा है कि गुज़िश्ता 4 सालों में जो हालात पैदा हुए हैं वो मिल्लत के लिए बहुत ही मुश्किल हालात रहे हैं।
हमारी शहरियत पर सवाल उठा, और हमारी शहरियत पर जब सवाल उठा CAA NRC में, तो उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही तमाम तर गुलबर्गा शहर के लोगों की क़यादत करते हुए 1 से 1.5 लाख के लोगों की मजमे की क़यादत करते हुए नगरेश्वर स्कूल से लेकर जगत सर्कल तक और मुस्लिम चौक पर तमाम तर जगहों पर उन्होंने लीड किया। अब जो दीगर पार्टीज़, आज अगर हकीकत देखा जाए तो मुकाबला फासिस्ट ताकतों का और मिल्लत का है, और मिल्लत के हक़ में जो लड़ने वाला है, मिल्लत के ताल्लुक़ से बात करने वाला है, उसको मौका देना मिल्लत के लिए बहुत ज़रूरी है। 40 साल हम लोगों ने पार्टियों को नहीं देखा, बिना पार्टियों को देखे हम लोगों ने सबसे पहले मुस्लिम लीग को वोट किया, फिर नेशनल लीग को किया, जनता दल को किया, फिर बिलाखिर कांग्रेस के साथ में, क्योंकि खमर साहब जुड़ गए तो उनको साथ दिया। आज इन 5 सालों में हमें कहीं पर भी हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने वाला लीडर महसूस नहीं हुआ है, और अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही है। मेरा आप लोगों से, जो लोग देख रहे हैं, उनसे बस ये कहना है कि हमें गारंटी कार्ड जो दीगर पार्टीज़ बता रहे हैं कि हम 2000 रुपये देंगे और 200 यूनिट देंगे, हमें उसके ताल्लुक़ से नहीं, बल्कि हमारे मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ कौन कर सकता है उसके ताल्लुक़ से हमें सोचना है। बहैसियत पार्टी जनता दल सेकुलर के भी कई सारे स्कीम्स हैं, हम उनको वक्त आने पर उनका इजहार भी करेंगे, लेकिन आज जो ज़रूरत है, पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके की आवाज़ बनने वाले एक शख्स की ज़रूरत है जो हर मसले में आगे बढ़ सकता है। अलंत का जब मसला हुआ, 165 लोग जब गिरफ्तार हुए, तो उनको छुड़ाने वाला कौन था? उसका नाम भी नासिर हुसैन उस्ताद था। जब अज़ां का मामला आया, महबस मस्जिद जो हमारी मरकज़ी मस्जिद है, उसके सामने जब एक स्वामी आकर खड़ा हो गया कि वो हनुमान चालीसा लगाएगा वहाँ मस्जिद के सामने, तो उस वक्त भी उनकी मौजूदगी की वजह से पुलिस वाले उसको रोक दिए। अगर वो मौजूद नहीं रहते तो वो हो सकता था कि वो जो है सामने आकर खड़ा भी हो जाता, लेकिन क्योंकि हमारे मिल्लत का एक मजबूत लीडर हमारे साथ में उस वक्त मौजूद था, तो इस वजह से एक दबाव रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक दबाव रहता है। वो दबाव पैदा करने वाले शख्स को हमारे लीडर की हैसियत से हमें चुनना, और हमारे कायद की हैसियत से और MLA की हैसियत से चुनना आज वक्त की ज़रूरत है। मैं एक गारंटी कार्ड नहीं मांगता, आज मिल्लत ये चाहती है कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ हो। आज हमें अगर MLA साहिबा अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं तो मिल्लत के हर मामले में वो जो है बहुत बुरी तरीके से नाकाम साबित हुई हैं। हर मसले में वो MLA की हैसियत से असम्बली में हिजाब के मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोले। अगर वो इतना भी कह देते, तमाम तर MLAs जो मुस्लिम MLAs हैं असम्बली में ठहर कर ये बोल देते कि हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया जाए, ये इतना भी दिल के तसल्ली के लिए काफ़ी था। लेकिन क्योंकि पार्टी के आला ओहदेदारान ने, पार्टी के जिम्मेदारों ने ये MLAs को मना कर दिया था, वो लोग नहीं बात किए। आज वक्त की ज़रूरत है कि मिल्लत के ताल्लुक़ से बात करने वाले शख्स को असम्बली में भेजा जाए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ गुलबर्गा नॉर्थ की सीट नहीं है, ये पूरे हैदराबाद कर्नाटक की और कर्नाटक के मुसलमानों की आवाज़ बनने वाली सीट है। और ऐसी जगह से हम लोगों ने 40 साल क़यादत को मौका दिया है। इन 5 सालों में जो कमी पेशी हुई है उसको पूर्ण करने के लिए फिर एक बार एक मजबूत और एक नई क़यादत को असम्बली में भेजने का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम अगर इनको मौका देते हैं तो इंशाअल्लाह एक मजबूत आवाज़ असम्बली में मिल्लत के ताल्लुक़ से बात करने वाली मौजूद रहेगी, और हर मसले के ताल्लुक़ से वाकिफ़ रहने वाली शख्सियत है और दूरंदेशी से काम करने वाली शख्सियत है नासिर हुसैन उस्ताद की। तो ये हम लोगों को इस बार उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ख़वातीन के ताल्लुक़ से बात की जा रही है कि भाई ख़वातीन में जो है 2000 रुपये और 200 यूनिट के बारे में ज़रा लोगों के जहन बनते जा रहे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने एक सोशल एक्टिविस्ट जो ख़वातीन हैं उनसे मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने ये बात कह दी थी, और उस पर वो अमल पैरा भी रहेंगे कि 3000 से 4000 ख़वातीन को वो रोज़गार देंगे। अपने घर में बैठकर वो रोज़गार वहाँ उनको मुहैया हो सके, उसका ज़िम्मा उन्होंने लिया है। इसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उनको घर की जो बड़ी ख़वातीन हैं उनको 5000 रुपये पार्टी की तरफ से जो है ऐलान हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर एक बार आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन पार्टियों के वादों का,
ये इलेक्शन पार्टियों के दावों का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन मिल्लत का इलेक्शन है और मिल्लत के तरफ से एक मजबूत आवाज को भेजने का इलेक्शन है। गारंटी कार्ड नहीं, बल्कि मिल्लत का तहफ़्फ़ुज़ करने का यकीन दहानी देने वाला वो शख्स हमें ज़रूरी है। मुझे बड़ी ही तकलीफ होती है इस बात को सोचकर, इस बात का तस्वुर भी करके कि क़मरुल इस्लाम साहब जैसी शख्सियत कभी भी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड या पार्टी का जो है गारंटी कार्ड लेके नहीं फिरते थे। आज मोहतरमा गारंटी कार्ड लेके फिर रही हैं पार्टी का। पार्टी के दम पर यहाँ पर गुलबर्गा शहर में कभी इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन हुआ है तो क़यादत की बुनियादों पर इलेक्शन हुआ है और जो तयख़ुन होते हैं वो तयख़ुन पार्टियों के होते हैं और पार्टियां जब हुकूमत में आती हैं तो वो उसको करना उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिल्लत के हालात को देखते हुए 40 सीट हैदराबाद कर्नाटक के हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज की तारीख में मुसलमान जीत कर आया है और वहां पर भी हालात इतने परेशान कुन हैं कि हमेशा एक खौफ और हरास का मामला रह रहा है। हम कई जगहों पर गए, उसमें से सबसे ज्यादा नुमाया अगर कोई बात की जाए तो जो है कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स है। 200 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 साल से बिजली नहीं है और उसका कसूरवार कौन है? कौन है उन 260-280 दुकानदारों का उनके रोजगार के ऊपर जो नुकसान पहुंच रहा है उनका जिम्मेदार? वो इस शहर की गुलबर्गा नॉर्थ की जो जिम्मेदारी है वो एमएलए की होती है। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई किस्म का गारंटी कार्ड भी आपके सामने लेकर आए, आपका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है, आपके मसाइल को हल करने में नाकाम है, छोटे से बड़े कारोबारी के मसाइल जो है उनको हल करने में नाकाम है। इसीलिए मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि इन 30 दिनों के हमारे मुसलसल अवामी बेदारी मुहिम के वक्त में जो हम लोगों को दुकानदारों से हम लोगों को जो मालूमात हासिल हुई है और उन लोगों की जो यकीन दहानी रही है, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बार नासिर हुसैन उस्ताद साहब को एक मौका ज़रूर दें और उनकी क़यादत में यकीन रखें कि आपके हर मसले के लिए वो आगे रहेंगे, अवाम के हर मसले के लिए आगे रहेंगे और मिल्लत का विखार बुलंद करने का काम वो शख्स करने की ताकत रखता है, उसको मौका ज़रूर दें। टीम के साथ जुड़े हुए टीम के जज्बात जुड़े हुए इल्ज़ामात लगते हैं मीडिया की सब करके मेहनत करते